वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इन्वर्स फंक्शन के ऊपर, तो अब हम बात करेंगे इन्वर्स कोटेंजेंट फंक्शन के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या होता है और उसकी डोमेन और रेंज क्या बनेगी फिर, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने साइन, कोसाइन और टेंजेंट की जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन रेंज बिल्कुल थोरली बताई है। कि एक चीज़ मैंने उसमें बहुत ब्रीफली डिफाइन करी है, ठीक है। तो अब मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम में, ठीक। तो सबसे पहले अगर हमारे पास जो कोटेंजेंट फंक्शन अगर मैं बात करूंगा, हमारे पास क्या होता है, कोई भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो सकता है। वो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास फंक्शन कोटेंजेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये इक्वल टू हमारे पास ये थीटा हम डालेंगे तो हमारे पास ये बराबर किसके आ जाएगा, वाई के। वाई क्या होती है, कोई भी रेंज हो सकती है, ठीक है। अब ये वाई क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब हम रेंजेस लेते हैं, ठीक है। तो ये जब भी हम इसको वाई कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ये वाला हम इसको एक्स वाई नहीं कह रहे, ये जो रेंज आता है उसके तौर पे कहते हैं, जो ग्राफ के ऊपर होता है, ठीक है ना। अब इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो इनवर्स फंक्शन सिंपल सी बात है। अभी इसने हमें मैप करवाया, कोटेंजेंट हमने फंक्शन लिया तो इसने एंगल से हमें कहाँ पहुंचा दिया, कोई भी रेशियो हो सकती है, इसने वहां पहुंचा दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है ना, जैसे मैं इसके इन्वर्स की बात करूंगा तो ये y वापस उठा के इसने हमें थीटा से उठा के y पर पहुंचाया था, ठीक है। अब मैं y डालूंगा, अब ये y से हमें कहाँ पहुंचाएगा, जहां से ये y आया था, कहाँ से आया था, थीटा से, यानी थीटा पर पहुंचा देगा वापस, ठीक है। तो ये बेसिकली इनवर्स होता है, ठीक है। मगर इनकी डोमेन और रेंजेस में कुछ फर्क होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी जो कोटेंजेंट की जो डोमेन और रेंज की बात करूं तो वो देखिए, अगर मैं यहाँ से ही आपको दिखाऊं तो वो हमारे पास देखिए 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक और प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेंज की या y लिख लूँ, मैं कह लूँ कि y मेरे पास किसके बराबर होता है, वो बिलोंग्स टू r। कोई भी हमारे पास आंसर आ सकता है इन जनरल वैल्यूज में, ठीक है। मैं जनरल वैल्यूज जो होती है ना हमारे पास, जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो होते हैं, ठीक है। हम कोई भी वैल्यू UES, ठीक है, वैल्यूज, ठीक। जनरल वैल्यूज के अंदर अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि y किसके बराबर आएगा, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ये हमारे पास क्या है, रेंज है, ठीक है, R फॉर रेंज। ये लिख लूँ या ये चीज़ लिख लूँ, बात एक है। मैंने कहीं पिछले लेक्चर्स में कभी ये चीज़ लिखी, कभी ये चीज़ लिखी है, तो सिर्फ आपको दिखाने का मकसद है कि दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई रेंज, ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डोमेन होती है ना, वो हम कोई भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है ना, ये देखिए, ये 0 डिग्री एंगल पे डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। 180 पे डिफाइन नहीं होती। ये देखिए हमारे पास इस इधर डिफाइन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास इधर देखिए कोटेंजेंट हमारे पास बेसिकली किसके बराबर होता है, कोटेंजेंट जो होता है ना हमारे पास, वो बराबर होता है कोज ओवर साइन के, ठीक है, कोज ओवर साइन के, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ये हमारे पास कोज है, और सॉरी ये साइन और ये कोज है। तो हमारे पास अगर मैं लिखूँ इनकी रेशो क्या बनेगी, तो वो हमारे पास बनेगी कोज हमारे पास 1 है 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है ना। और हमारे पास साइन क्या 0 है, तो हमारे पास ये अनडिफाइंड, ठीक है। जब भी मैं कहता हूँ ये इन्फिनिटी हम ये एंगल पुट नहीं करते, तो हमारे पास जो है ना, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास थीटा, ठीक है ना, थीटा बिलोंग्स टू r, ठीक है। और r के अंदर से हम क्या माइनस करवा लेते हैं, पाई बाय 2, ठीक है। और n मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सच दैट n इज इवन इंटीजर, ठीक है ना, n इज इवन इंटीजर, ठीक है। अभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने थोरली बता चुका हूँ, ठीक है ना। इवन इंटीजर n इज, ये n लिखा नहीं मैंने, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा n, ये लिखा हुआ सही है, आप समझ जाइएगा खुद से। इंटीजर, ठीक है ना, इन इंटीजर, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इंटीजर, ठीक है। ये हमारे पास आ गए इंटी ई लगाना भूल गया, ठीक है। अब सही है, हमारे पास ये इसकी रेंज होती है सिंपल हमारे पास फंक्शन की, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इधर हो ये रहा है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, रेंजेस जो है वो रिपीट करिए। देखिए अगर मैं इधर एक कोई पॉइंट लेता हूँ तो वही देखिए, अगर मैं वर्टिकल लाइन से आपको शो करवाऊँ तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास इस एंगल पे भी ये रेंज देगा, इस एंगल के ऊपर भी ये रेंज देगा, इस एंगल के ऊपर भी, यहाँ भी कोई एंगल होगा उधर भी ये रेंज देगा। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास रेंजेस रिपीट नहीं करना चाहिए, 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए, कि एक एंगल की नहीं, कोई एक रेंज आ गई तो अब हम उसके अंदर डोमेन के अंदर कोई ऐसा एंगल नहीं लिखेंगे जिससे हमारे पास दोबारा से वही डोमेन आ जाए। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है ना कोटेंजेंट 45 डिग्री अगर मैं लिखता हूँ, इसकी वैल्यू 1 आ गई है मेरे पास, तो अब मैं इसके अंदर कोई और ऐसा एंगल पुट नहीं करूंगा जिससे मेरे पास दोबारा से वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं फिर उसको हम। वैल्यू कौन सी वाली, ये जो आंसर है ये नहीं, एंगल जो बतौर हम एंगल पुट कर रहे हैं वो हमारे पास वैल्यू होता है, क्योंकि वैल्यू की फॉर्म में ही हम नंबर की फॉर्म में इसको इनपुट कर रहे हैं ना, उसको जब ही हमारे पास क्या कहलाता है,
वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। वैल्यूज लिख लेता हूँ, ये वैल्यू लिख लो, बात एक ही है, वैल्यूज, ठीक है ना, वैल्यूज, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए अब सबसे पहले देखता हूँ मेरे पास जो है ना y इक्वल टू, यानी हमारे पास कोटेंजन थीटा इक्वल टू वाई, ठीक है। अभी इन्वर्स की, अब क्या कहते हैं इन्वर्स, अभी पहले देखते हैं, इन्वर्स बाद में देखेंगे, पहले इधर रिस्ट्रिक्शन लगा ले, ताकि जैसे हम इन्वर्स लें इसको हम 1 to 1 फंक्शन बनाएंगे, ताकि इन्वर्स लें तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे को फंक्शन ही रहे। वो क्या होता है, ये सारा मैंने 3 जो पिछले लेक्चर बताया उसमें ब्रीफली बताया है, जब भी मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि कोटेंजन ये हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास इसकी जो डोमेन बनेगी, डोमेन पहले रेंज देख लेता हूँ वाई क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं सिर्फ पहले डोमेन देखता हूँ, सही ना, पहले मैं देख लेता हूँ डोमेन, ठीक है, डी फॉर डोमेन, ठीक है। डोमेन अगर मैं देख लूँ इसकी क्या होगी, मुझे क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो डोमेन क्या होगी, थीटा होती है वो। अब थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए आर से या किसी के बराबर हो। तो देखिए 0 तो मैं ले नहीं सकता हूँ, ठीक है, 0 तो इधर मैं बिल्कुल ही ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा कि मेरे, देखिए हम आगे की जानिब जाएंगे, देखिए इधर भी वही वैल्यू है और इधर भी वही वैल्यू, तो मैं आगे की जानिब इसलिए जाऊंगा क्योंकि हमारे पास इधर होता है पॉजिटिव एक्सिस, हमारे पास जो स्ट्रिंगर पोजीशन होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, और हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, पॉजिटिव एंगल होता है। इधर चलते तो हमारे पास नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ चलते हैं हमेशा पहले, ठीक है ना। अगर यहाँ कुछ वैल्यू नहीं मिलती तो फिर यहाँ आते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे, हम आगे की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो देखिए 0 तो हम ले नहीं सकते, ठीक है ना। अब 0 से हम क्या, देखिए इस पॉइंट पे वैल्यू ले नहीं सकता हूँ। अब मैं 0 से आगे वाली वैल्यू लूंगा, ठीक है ना। अब वो वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं 0 से ऊपर लेता हूँ। देखिए हमारे पास जैसी जैसी ये 0 से ग्रेटर वैल्यू होंगी ना, ठीक है ना। देखिए हमारे पास ये 0 से 0 नहीं ले सकता हूँ एग्जैक्ट, मैं इसके ऊपर रेड चेक लगा देता हूँ। ये देखिए एसिम्पटोट लगाई हुई है ना मैंने, ये देखिए एसिम्पटोट लगा रखी है मैंने, ठीक है। ये एसिम्पटोट लाइनें कहलाती है जिनके ऊपर हमारे पास अनडिफाइन है, ठीक है, इसकी रेंज, ठीक है, यानी इन्फिनिटी को इसको टच करेगी, इन्फिनिटी पे जाएगा, वो कहाँ होगी वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास 0 डिग्री से हम एंगल ऊपर लेंगे, यानी ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री भी इंक्लूड होगा, और इस पर आके हम रुक जाएंगे, किस पर, 180 पर। 180 एंगल हम इनमें नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इधर भी एक एसिम्पटोट लगी हुई है, ये देखिए हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ हम 0 से ऊपर लेंगे और 180 से लेस वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ, अब मैं इसके आगे जाऊंगा ना, तो देखिए इधर इधर कोई जो एंगल होगा, ठीक है ना, तो ये देखिए हमारे पास इस एंगल पे क्या वैल्यू आ रही है, वो हमारे पास कुछ इधर आएगी। तो अब ये इधर कोई वैल्यू आएगी तो वो इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अब मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे यही वैल्यू हमारे पास इधर आ चुकी है। इधर या इधर, इनमें कोई भी अगर मैं पॉइंट लूंगा तो वो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री से लेके और 180 से लेस जो हमारे पास एंगल बनना है उनमें हमारे पास सारी वैल्यू आ रही है। तो फिर हमें ये वाली वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें 180 से ऊपर और हमारे पास क्या कहते हैं 0 डिग्री से नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखिए मैं इधर पीछे आऊँगा तो वो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखिए मैं इधर कोई पॉइंट लेता हूँ और इधर कोई पॉइंट लेता हूं, तो देखिए इधर जो वैल्यू देगा वो हमारे पास इधर आ चुके हैं, किधर 0 से ऊपर और 180 से नीचे, तो हमें इधर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम वैल्यू कहां से लेंगे, हम 0 से ऊपर लेंगे और 180 से नीचे लेंगे, ठीक है। अब आप खुद भी देखिएगा, आप खुद भी अपना माइंड लगाइए, आपको बात समझ आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लेंगे 180 से लेस वैल्यू यानी पाई, ठीक है, रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं, और हमारे पास ग्रेटर पाई और सॉरी 0, ठीक है ना, 0 रेडियन से ग्रेटर वैल्यू इक्वल नहीं होगी, देखिए इक्वल का साइन नहीं लगाया, सिर्फ ग्रेटर और लेस सॉरी ग्रेटर और क्या कहते हैं 80 से यानी 180 डिग्री से लेस वैल्यू, ठीक है, ये होगा डोमेन। अब इधर हमारे पास ये हो चुका है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ने इसे 1 to 1 फंक्शन बना दिया। 1 to 1 फंक्शन का क्या मतलब हुआ, अगर मैं 45 डिग्री एंगल रखता हूँ और मेरे पास वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, ये 45 एंगल इसी में से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हमारे पास 0 से ऊपर है और 180 से नीचे तो 45 डिग्री है। अब मेरे पास कोई और एंगल ऐसा नहीं है इनमें से, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू के तहत जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई जिसमें मेरे पास दोबारा वैल्यू
रिपीट करे, 1 दोबारा वैल्यू दे, तो हमारे पास ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास इनमें से कोई एंगल बचा ही नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं ना। ये देखिए, अगर 45 डिग्री पर मेरे पास 1 वैल्यू आती है, वो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ये 1 वैल्यू, ठीक है। ये 1 वैल्यू आई है, तो देखिए मैंने जो एंगल लिया सिर्फ वो रेड से आके और इधर इस वैल्यू तक रहा। अब देखिए इसी पॉइंट पे हमारे पास 45 डिग्री आ रहा और कहीं नहीं आ रहा। हाँ, आगे जाते तो फिर दोबारा आता, क्योंकि रिपीटेशन होती, वो हमने खत्म कर दिया, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। 180 से ऊपर जाएंगे नहीं, इससे नीचे ही रहेंगे, और 180 इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि आंसर अनडिफाइंड है। वो क्यों है, चैप्टर नंबर 11 में थोरली बताया ये मैंने क्यों होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू बन गई है। अब इनका इन्वर्स, अब रेंज क्या होगी, देखिए रेंज हमारे पास जो जनरल फंक्शन की थी वही बननी है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर मैं एंगल आगे जाता जाऊं तो हमारे पास ये भी देखिए माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है और ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। एंगल आगे बढ़ता तो उधर भी यही हो रहा, प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये वैल्यू वही आई है प्रिंसिपल वैल्यू के बाद भी, कि हमारे पास जो y आया वो क्या है, बिलोंग्स टू आर ये है, ठीक है, आर ही है। तो अब हमारे पास जैसी मैं इनवर्स फंक्शन की बात करता हूँ ना, ठीक है। अब जैसी मैं इनवर्स फंक्शन की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स सॉरी इसको मैं सही से लिखता हूँ, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। और हमारे पास हमारे पास क्या हो जाएगा, कोटेंजन -1 पावर होगी, और हमारे पास y यानी जो आंसर आ रहा था रेंज, वो हमारे पास देखिए ये हमारे पास रेंज आ रही थी, अब क्या बन गई, डोमेन बन गई है, ठीक है। और जो हमारे पास डोमेन थी, ठीक है ना, अब वो हमारे पास क्या बन गई है, रेंज बन गई है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल इधर आ जाएगा। अब ये रेंज और ये डोमेन है, ठीक है। तो अब ये प्रिंसिपल वैल्यू बना दी है। अब हमारे पास जो इसकी जो क्या कहते हैं आर जो था वही ये होगा, और जो थीटा ये जो इधर हो रहा था हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के लिए वही होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, फंक्शन ही रहेगा इन्वर्स लेने के बाद भी, क्योंकि हमने रिपीटेशन जो रेंज में ख़त्म कर दी। अब इन्वर्स भी लेंगे तो हमारे पास सारा हमारे जो प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गई, ठीक है। तो वो सारा हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो y था, यानी हमारे पास y क्या था, वो बिलोंग करेगा कोई भी r, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, अब डोमेन है, ठीक है। पहले हमारे पास क्या थी, ये रेंज थी, ठीक है। अभी हमारे पास डोमेन है, और अब हमारे पास जो रेंज है वो क्या होगी, तो रेंज ज़रा लिख लेते हैं इधर। तो हमारे पास ये रेंज आ गई, ठीक है। और ये थीटा, अब हमारे पास थीटा क्या होगा, जो रेंज होगी वो हमारे पास यही वाली होगी, क्या होगी, पाई से लेस, यानी 180 से कम वैल्यू, ठीक है, यानी और 0 डिग्री या रेडियन से ऊपर की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। अब इसके अंदर बताने का मकसद ये हुआ, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं, ये हम इन्वर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ये लगाई है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब हम डोमेन के अंदर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ भी पुट करूँगा, कोई भी। अब मैं जैसे इसका इन्वर्स लूँगा तो वो मुझे 180 से ऊपर वैल्यू नहीं देगा, नीचे ही देगा, और 0 डिग्री से ऊपर देगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, ये देखिए कोटेंजन, तो देखिए मुझे क्या दिए, 2 दिए, ठीक है। अगर मैं कोई और वैल्यू दिखाऊं इधर, तो ये देखिए हमारे पास कोटेंजन, तो हमारे पास देखिए 0 से क्या दिए, बड़ी वैल्यू दी है, 0 के इक्वल भी नहीं देगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए हम इन्वर्स फंक्शन भी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर हमारा ऐसा थोड़ी है कि वो हमारे पास हम क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे हमने 1 डाला, अब इसका इन्वर्स ले रहे हैं, ठीक है। हम एक दफ़ा 45 डिग्री ले, दोबारा हम 1 डालें, तो अब हमें ये क्या दे, कुछ और वैल्यू दे। जैसे अगर मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता तो फिर वो हमारे पास क्या होती कि हमारे पास वो दोबारा से 45 क्या, वो 225 डिग्री के ऊपर भी यही वैल्यू देता। तो जब भी फिर वो फंक्शन नहीं रहता। अब ये हमारे पास सिर्फ कैलकुलेटर क्या बताता है, फंक्शन बताता है, जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। जब हमें वो किसी एक डोमेन के लिए 2 आंसर देता तो फिर फंक्शन ही नहीं, जब फंक्शन नहीं तो फिर कैलकुलेटर क्या बताया। तो अब हमने जब इसको डिफाइन कर लिया है, तो अब हमें पता चल गया है कि हमारी जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर में वो 180 से लेस आएगी, 0 से ऊपर आएगी, और डोमेन जो है वो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं कोटेंजन की, ठीक है स्टूडेंट। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके अगले लेक्चर के ऊपर।